पाकिस्तान में सहाफत में जो कारनामा पिछले दिनों पहले कामरान शाहिद और फिर उसके बाद आदिल शाहजेब ने सर अंजाम दिया, उसी सफ में अब एक बड़े नामवर सहाफी जो खुद को बड़ा मुमताज सहाफी ये तमाम तर सहाफी कहलवाते, उसी सफ में एक और सहाफी आके खड़े हो गए। बिल्कुल हम बात करें मुनीब फारूक साहब की, और मुनीब फारूक ने एक बहुत अहम शख्सियत का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर दिया है। और इस वक्त तकरीबन अब से 1 से 2 रोज कबल मार्केट में खबर आना शुरू हो गई थी कि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है, और फिर अब मुनीब फारूक को खुद भी सामने आके इस चीज की कंफर्मेशन करनी पड़ी। उन्हें खुद भी एडमिट करना पड़ा अपने यूट्यूब चैनल पर आके कि जी हाँ बिल्कुल मैंने शेख रशीद साहब का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया है, मेरे प्रोग्राम के अंदर हुआ है, मैंने अपने स्टूडियो में किया है। ये तमाम तर चीजें उन्होंने अपने वीलॉग में आके क्लियर की, और उन्हें शायद सामने इस वजह से आना पड़ा क्योंकि जिस तनकीद का सामना पहले कामरान शाहिद साहब को करना पड़ा, जिन सवालात का सामना पहले उन्हें करना पड़ा, वही तनकीद वही सवालात का सामना आदिल शाहजेब को करना पड़ा। उन्हें तो अपने फोन नंबर्स भी बंद रखने पड़े। अब उसी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है मुनीब फारूक साहब को, और वो पहले ही आके क्लैरिफिकेशन इस पर दे चुके। मुनीब फारूक साहब अब इस तमाम तर सिचुएशन में ये जो एक उन्होंने सीक्वेंस कायम रखा, जो उन्होंने हैट्रिक करने वाले वो तीसरे साबित हुए सहाफी, मुनीब फारूक 2 हाथ आगे निकल गए हैं आदिल शाहजेब और कामरान शाहिद से। किस तरीके से ये भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस टाइम 2 आ रहा है, 2 वर्जन है जो आपके सामने हम रखते हैं। उसके बाद आप खुद फैसला करें कि कौन इसमें सच्चा है कौन झूठा है। सहाफी है जी असद अली तूर साहब, बड़ा नाम है इनका, बड़े नामी गिरामी सहाफी हैं। असद अली तूर साहब जो हैं ये इमरान खान के हामी सहाफियों में तो बिल्कुल नहीं माने जाते, बल्कि कुछ ऐसे सहाफियों में इनको माना जाता है जिनको इमरान खान से बिला वजह एक आप कह लें बुग्ज है, या पीटीआई से इनके अंदर एक बुग्ज जो है वो माना जाता है कि इनके अंदर मौजूद है। लेकिन असद अली तूर साहब आज उनका एक वीलॉग सामने आया जिसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे तहलका खेज इंकशाफात किए कि समा टीवी के ऑफिस में, समा टीवी के लाहौर हेडक्वार्टर के अंदर शेख रशीद साहब को किस तरह लाया गया, शेख रशीद साहब के साथ किस तरह का रवैया रवा रखा गया ऑफिस के अंदर, और तमाम तर चीजें उनको उनके जराए से मालूम हुई जो उन्होंने ब्रेक की अपने वीलॉग के अंदर, आपके सामने रख देते हैं। असद अली तूर साहब कहते हैं कि समा टीवी के अंदर, समा टीवी के ऑफिस में शेख रशीद साहब को जब लाया गया तो शेख रशीद साहब को घसीटकर उनको दाएं तरफ से बाएं तरफ से सिविल जो लिबास है उसमें मलबूस लोगों ने, उन्होंने तो वर्ड यूज किया एजेंसी के लोगों ने उन्हें दाएं और बाएं तरफ से पकड़ रखा था, और वो उन्हें घसीटते हुए ले आए समा टीवी के दफ्तर के अंदर। और मैनेजमेंट भी, क्योंकि डेफिनेटली एक मीडिया का ऑफिस है, मैनेजमेंट वहां मौजूद थी, रश था, लोग थे, वो तमाम के तमाम लोग परेशान हो गए कि किस तरीके से इन्हें लाया जा रहा है। और शेख रशीद साहब को घसीटते हुए, और एक इंसान ने बदस्तूर असद अली तूर साहब कह रहे हैं कि उन्हें पीछे कॉलर से पकड़ा हुआ था और उनके गिरबान से उनको पकड़ा हुआ था, गिरबान उनका फटा हुआ था, बटन्स उनके टूटे हुए थे, और एक इंसान बदस्तूर उनको पीछे से पकड़कर पुश करके उन्हें समा टीवी के दफ्तर के अंदर जो है वो ले जाया गया। और उसके बाद उनको वहां से जब मैनेजमेंट ने इंटरवीन किया और लोग परेशान हो गए कि किस तरीके से शेख रशीद साहब को लाया गया है, उनको अलीम खान साहब जो समा टीवी के ऑनर है, असद तूर साहब बताते हैं कि उनको अलीम खान साहब के ऑफिस में ले जाया गया, वहां ले जाकर बिठाया गया, और वहां कुछ देर बाद ही मुनीब फारूक साहब भी जी हाजिर हो गए, वो भी उनको भी वहीं बिठाया गया, और दोनों के आगे एक कागज रखा गया। असद तूर बताते हैं कि उनके जराए कहते हैं कि दोनों के आगे कागज रखा गया, और मुनीब फारूक को कहा गया कि आपने ये सवालात करने हैं, और बिल्कुल ऐसे शेख रशीद साहब को कहा गया कि आपने ये जवाबात देने। शेख रशीद साहब को पसीना आ रहा था, शदीद पसीने में थे, वो विग लगाते हैं, असद तूर साहब कहते हैं कि उनकी विग भी एक साइड पर गई हुई थी, और वो शदीद पसीने में थे, और उनकी आंखों से जो है वो आंसू निकल रहे थे। इस दौरान जब उनको वो कागज थमाया गया और उनको कहा गया कि आपने ये तमाम तर चीजें हैं, ये जवाबात हैं जो आपने इन सवालों के जो आंसर है वो आपने इस तरीके से करने, तो यहाँ पर शेख रशीद साहब जो है वो एकदम से बिलबिला उठे, एकदम से उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझसे ये नहीं करवाओ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये जवाबात नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि असद तूर को उनके जराए बताते हैं कि कुछ बिलो द बेल्ट जवाबात थे इमरान खान से के कैरेक्टर से रिलेटेड, जिस पर शेख रशीद ने फौरन रिएक्ट किया और कहा कि मैं ये जवाबात नहीं दे पाऊंगा, जिस पर जो एजेंसीज के लोग थे, जो सिविल कपड़ों में वहां लोग मौजूद थे, असद तूर के जराए के मुताबिक उन्होंने शेख रशीद साहब को इस बात पर थप्पड़ दे मारा, और शेख रशीद साहब इसके बाद बाकायदा तौर पर रोने लगे। उनके आंसू सबने देखे, जो भी स्टाफ उस टाइम कमरे में मौजूद था, जिस पर मुनीब फारूक ने भी इंटरवीन किया, जिस पर वहां जो लोग और मजीद मौजूद थे उन्होंने भी इंटरवीन किया, जिस पर एजेंसी के लोगों की जानिब से मुनीब फारूक और तमाम तर लोगों को चुप करवाया गया और कहा गया कि हमें इनसे अपने तरीके से जो है वो आप डील करने दें। ये तमाम तर सिचुएशन थी जो शेख रशीद साहब के साथ जो तमाम तर वाकया पेश आया समा टीवी के दफ्तर में, जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया गया, जिस तरीके से उन्हें लाया गया, फिर जिस तरीके से फोर्सफुली उन्हें कहा गया कि आपने यही जवाबात देने, और ये सब चीजें असद तूर साहब अपने वीलॉग के अंदर ब्रेक कर रहे हैं।